बना लो। टीपू भाई तो स्पेशल तो लगाओ। तुम्हारा स्पेशल तो वो गया। Banana food, got love foodie. Up the green light, clean hai. Up the green light, clean hai. Da di da da, ba ba da. 7 Up, banana food, I love it. 7 Up, da di da da, da 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 da. Da da di da da, da di da di da di da di da di da da. Jump in the key, खाने पे रुकी. बिरयानी, चाप, बगस फ्राई, तिहारी कबाब, सब्जी और एक दाल मखनी ऊपर मक्खन डाल के। और 7 अप छोटे शुरू हो जाओ पूरी है अब तो ग्रीन लाइट खुली है बना दो फूड का लव 7 अप। सुबह सुबह की पहली किरण हो तू जैसे तू हंसी है गली है तू ही है आसमां की एक परी है तू हंसी है गली है। नई करंट फेयरनेस इसकी प्रिस्टीन व्हाइट टेक्नोलॉजी दे आपको आम फेयरनेस क्रीम से 10 गुना ज्यादा निखार। करंट फेयरनेस फॉर अ ब्यूटीफुल यू। गर्मी में एसी बात समझ में आती है, मगर एसी में गर्मी। सस्ता इन्वर्टर एसी खरीदा तो वो भी समझ में आ जाएगा। मैं बताती हूँ, दरअसल इन्वर्टर एसी के पूरे BTU से ही एसी की भरपूर कूलिंग मिल सकती है। सिर्फ ग्री इन्वर्टर एसी अपने पूरे BTU के साथ और अपने पावरफुल कंप्रेसर से देता है वो कूलिंग जो आप और मैं चाहें। ये है मेरा ग्री इन्वर्टर एसी जो दे बिजली की 60% तक बचत। उल्टी सीधी रिसर्च पे न जाए, ग्री इन्वर्टर एसी लगाए आज कल परसों चले बरसों। ग्री इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स, पूरे BTU पूरी कूलिंग। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। सिटी 40 से मुझे कहते हैं दिलावेज और आज के इस प्रोग्राम में मैं दूंगा आप लोगों का साथ। प्रोग्राम का नाम है हम और आप और आज मैं पाकिस्तानियों का टैलेंट देखने आया हूँ कि वाकई ये बात सच है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं स्टेज सिंगर और कुछ लोग होते हैं वॉशरूम सिंगर। जी हाँ, हंसना रोना और गाना सब जानते हैं। आज मैं मुख्तलिफ लोगों के पास जाऊंगा और उनसे सॉन्ग सुनूंगा, उनकी पसंद के जो उन्हें आते होंगे। जी हाँ, उनसे सॉन्ग सुने जाएंगे। मैं तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं, देखते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान रजा। मोहम्मद अरसलान, आपने कभी कोई सॉन्ग गाया? कभी सॉन्ग लगाया सर? लगाया नहीं की बात कर रहा, मैं गाने की बात करूँ। कभी गुनगुनाया आपने सॉन्ग? नहीं। चलो आज आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है यहाँ आपको सॉन्ग गुनगुनाने का। आपने सॉन्ग गाना है कोई भी अपनी पसंद का। अभी तो आइडिया इतना नहीं है। इतना आइडिया नहीं है? नहीं। आपने कभी भी नहीं सॉन्ग गाया? सॉन्ग गाया तो नहीं है। थोड़ा बहुत गुनगुना के बता दिया हमें। अभी इस माहौल में तो नहीं
सर हॉल में नहीं? नहीं। चलिए जी ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान बात कर रहा हूँ। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है। टैलेंट है आप में? बिल्कुल ऑफ कोर्स। आपने कभी सॉन्ग गुनगुनाया? हाँ नहीं, सॉन्ग मुझे शौक नहीं है सॉन्ग का। मैंने से कई बार ना हैंड फ्री सॉन्ग सुनते हुए देखा है, आपने कभी सॉन्ग गुनगुनाया भी? ये गलत बात है, सुनता हूँ हाँ, मुझे आता नहीं है, ये गलत। थोड़ा सा गुनगुनाया भी नहीं है? हाँ ये बात। चलो आप थोड़ा सा सॉन्ग कोई गुनगुनाने की कोशिश। ना भाई मुझे नहीं आता गाना। अगर अब्दुल्ला मुझे ये बताओ, आपने कभी सॉन्ग गुनगुनाया? नहीं। थोड़ा सा सॉन्ग सुनाओ यार, हम आपसे सॉन्ग सुनना चाहते हैं। हम टैलेंट चेक कर रहे हैं, कहते हैं कि बच्चों आजकल पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत ज्यादा है, हम जिस किसी के पास जा रहे हैं सारे भाग जाते हैं। अब आप तो ऐसे ना करो, चलो कोई नेशनल सॉन्ग सुना दो। जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। भी अच्छा है, चलें जी बहुत अच्छा है। आपने कभी सॉन्ग गुनगुनाया? नहीं। कहते हैं पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम टैलेंट चेक कर रहे हैं पाकिस्तानियों में कि ये सच है कि नहीं। वो देखें इतने टैलेंट वाले तो हमें बहुत सारे मिले हैं ना, जी, कि जी। देखते ही कैमरे को इस तरह से भागते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज है। ये टैलेंट है ये टैलेंट है जी। तो ये आप भी ना दिखाएं ना, टैलेंट दिखाएं अपना कि वाकई आप में टैलेंट है। ये टैलेंट। ये देखें। क्या नाम है आपका? राहिल। अच्छा राहिल, आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी सॉन्ग गुनगुनाया है? काफ़ी दफ़ा। बिल्कुल, आज फिर हमें अपनी पसंद का कोई अच्छा सा सॉन्ग गुनगुना दें। आज सॉन्ग सुन रहे हैं हम, आगे हम लोगों की कॉमन सेंस देखते थे। आज कॉमन सेंस जब पूछते थे तब कहते थे कि यार हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कॉमन सेंस, लेकिन तब कुछ और बात थी। आज मैं सब लोगों का टैलेंट देख रहा हूँ, तो टैलेंट के लिहाज से इसमें तो भागना नहीं चाहिए। बस गुनगुनाया है, कभी गाया नहीं है। चले आज आप जिस तरह से भी गुनगुनाते हैं, जिस तरह से भी गाते हैं, थोड़ा सा गुनगुना कर दिखाएं हमें। अच्छा। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितना पास आ गए बस। ये आपने कोई शायरी सुनाई है हमें? ये सॉन्ग तो नहीं है, तो पूरा सुर निकाले ना, सुर। सूरभ सिंगर तो नहीं हूँ मैं, खैर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैगम। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी आपने सॉन्ग गाया? नहीं सर, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मैं जिस बंदे के पास भी जा रहा हूँ वो कहता है यार मैंने कभी सॉन्ग नहीं गाया। यार ये हो नहीं सकता कि आपने कभी सॉन्ग नहीं गुनगुनाया। बस कभी ख्याल ही नहीं आया इस तरफ। अच्छा सॉन्ग सुनते हैं आप? कभी कभी जो सॉन्ग सुनता है वो सॉन्ग गाता भी है? कभी कभी सुनता हूँ, ज़्यादा नहीं कभी सुना। आप में कॉन्फिडेंस है? मे बी हो। मेरे ख्याल से तो आप में कॉन्फिडेंस है, जो कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ थोड़ा सा सॉन्ग गुनगुनाए। कभी सुना भी नहीं आपने? नहीं, दरअसल मैं सॉन्ग ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। आप सॉन्ग ज्यादा सुनते नहीं है, ये जनाब इन्हें सॉन्ग पसंद नहीं है। चलें जी, आपकी मर्जी है, आप नहीं तो कोई और सही। आए चलते हैं किसी और के पास। जनाब मैं इन भाईजान से मिलने आया हूँ, ये भाई मुझसे बहुत दूर मुझे देख के भागने लग गए हैं। नहीं भागा तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अच्छा फिर इसका मतलब आप में टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, आप बोल सकते हैं? बोल सकता हूँ। बोल सकते हैं ना। चलो यार हमें एक सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग तो नहीं आता, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ओए अल्लाह, इतना बड़ा झूठ। नहीं झूठ तो नहीं, वैसे ही सॉन्ग नहीं आता। अच्छा आपको सॉन्ग नहीं आता? नहीं। कोई शायरी सुना दे हमें, पोइट्री सुना दे, कुछ भी। शायरी? हाँ वो एक शेर सुना सकता हूँ। शेर सुना दे हमें। कि मोहसिन नकवी का शेर है कि मोहसिन जिस शख्स ने मुझे बर्बाद किया है, मासूम है इतना कि सितमगर नहीं लगता। आए हाय 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 हाय, इनके दिल पे बड़ी लगी है। अब पता ही कैसे लगी है, जोरों की लगी है, ये इस बंदे को ही पता है। नहीं मैंने कभी दिल पे लगाई नहीं। दिल पे लगाई नहीं है, ये इतनी बड़ी लग जानी है आपको। अगर आपने सॉन्ग ना गुनगुनाया, आपको गुनगुनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नहीं सॉन्ग मुझे आता नहीं, पहले ही मैंने कह दिया। अच्छा आपको सॉन्ग नहीं आता? चले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? असम। असम। आप मुझे ये बताएं कि आप में टैलेंट है? कितना टैलेंट है? बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन है। अच्छा टैलेंट है आप में? कॉन्फिडेंस यानी है? बोल सकते हो? क्या कर देखो, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? चले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने कभी सॉन्ग गाया? आपने सॉन्ग गुनगुनाना है, चलो कोई नेशनल सॉन्ग भी नहीं कभी गाया? नहीं। मजहर इकबाल, मुझे ये बताएं आपने कभी सॉन्ग गुनगुनाया? नहीं कभी नहीं। सॉन्ग कभी नहीं गुनगुनाया? कभी नहीं। आज आपने सॉन्ग गुनगुना के सुनाना है हमें, सॉन्ग सुनाना है। नहीं यार थोड़ी सी कोशिश करो। टैलेंट, कहते पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। अभी तक मैं जितने लोगों के पास भी गया हूँ यार, किसी ने मुझे सॉन्ग नहीं सुनाया ठीक तरह से, और बाकी लोग तो वैसे ही मुझे देख के ना भाग जाते हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली कभी सॉन्ग गुनगुनाया नहीं है, नहीं तो ज़रूर सुना देते। चलो आपने कभी कोई शायरी भी नहीं की? कोई शेर आता है आपको?
शेर सुना दो। शेर किस तरह का आप सुनना चाह रहे हैं? अब ये आपको पता है आप किस तरह की शायरी करते हो, ये मुझे तो नहीं पता, ये आप सुनाएंगे हम सुनेंगे। यार कोई शेर वगैरह मुझे नहीं आता एक्चुअली। अच्छा आपको शेर नहीं आता, ये थोड़ा सा ना घबरा गए हैं। चले घबरा नहीं गया, शेर वगैरह नहीं आता मुझे शेर नहीं ना। आता, चलो सॉन्ग सुना दो, जल्दी से सॉन्ग सुना दो बस। यहाँ पर आया तो हूँ लोगों का टैलेंट चेक करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं जिस किसी के पास भी यहाँ पर जाता हूँ वो सबसे पहले सलाम लेते हैं। दुआ सलाम करने के बाद क्या कहता है, जब मैं उससे बात करता हूँ ना कि आपने कभी सॉन्ग गुनगुनाया है, आगे से वो कहते हैं जी मैंने कभी नहीं गुनगुनाया। ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने किसी ने सॉन्ग गुनगुनाया ना हो, वॉशरूम में तो ये जरूर गुनगुनाते हैं। आज हम और किसी से मिलते हैं, देखते हैं और कोई ऐसा बंदा हमें मिलता है कि नहीं। आए चलते हैं। अच्छा महबूब, आप में कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल है। अच्छा कॉन्फिडेंस है, आपने सॉन्ग सुनाना है। मैं जिस बंदे के पास भी जा रहा हूँ या बंदी के पास भी जा रहा हूँ घबरा जाते हैं सारे यार, आपने सॉन्ग गुनगुनाना है इंशाल्लाह गुनगुनाएंगे और आपको सुनने में मजा आएगा। चलिए माइक तो दे। सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात आवा कंदा पर न हुंगारा, तू ते सानू टुर गए लाके, तू ते सानू टुर गए लाके, उमरां दा दारा हुण नहीं गुजारा, सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, यादां आउंदियां ने नेर पौंदियां ने, फिर तो बगैर दस किंज जीवा मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस, मुझे ये बताएं कभी आपने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में सॉन्ग गुनगुनाया? सॉन्ग अक्सर को गुनगुनाते हैं। क्या हम टैलेंट चेक कर रहे हैं? कहते हैं पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझ में टैलेंट नहीं है। हाँ में टैलेंट नहीं है, इन्होंने तो पहले जवाब दे दिया। गाने का आगे टैलेंट नहीं है मुझे। अच्छा गाने का आगे नहीं टैलेंट आता। अच्छा थोड़ा सा गुनगुना के सुना दे कुछ। गुनगुना के सुना दूं? हाँ कोई भी प्यारा सा, हम आपकी आवाज तो देखें कितनी प्यारी है। नहीं यार मेरा टैलेंट है नहीं, बता। टैलेंट नहीं, छोड़े इस बात को, टैलेंट को छोड़ देते हैं हम। नहीं, सॉन्ग सुनाए हमें। सॉन्ग सुनना है आपने? कौन सा सुनेंगे सॉन्ग? जो भी आप मुझे सुनाए, मैं क्या सुनाऊँ आपसे, मैं कह रहा हूँ। अच्छा चले सॉन्ग मैं फिर सोच लूँ कोई। हाँ सोचे, सब बेताब देख रहे हैं बैठे हैं, तो जल्दी से आप सॉन्ग सुना दें। दो पैग मार और भूल जा, 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 ये कौन सा सॉन्ग है? यार ये सनी लियोन का नया सॉन्ग है, आपने सुना? मैंने सुना लेकिन इस तरह से नहीं सुना यार, वो मैंने भी इस तरह सुना था, मुझे इसने सुनाया था। चलो कोई हनी सिंह का सुना दो हमें। हनी सिंह वो यार वो सुनाने वाला नहीं है यहाँ पे। वो सुनाने वाला नहीं, आपको फिर आता क्या? यार मुझे बस एमी। दोस्तों इस वक्त मैं आप मेरे इर्द गिर्द काफ़ी चहल पहल देखी आप लोगों ने, मैं मुख्तलिफ लोगों के पास गया और मेरा आज का जो मेन मौजू, जो मेरा मेन सेगमेंट ये था कि मैं लोगों का टैलेंट चेक कर रहा हूँ कि वाकई लोगों में टैलेंट है कि नहीं। मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कोई सॉन्ग गुनगुना सके, कुछ बोल सके, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोशिश जारी है कोई ऐसा मिले जो सॉन्ग गुनगुना सके। तो चलते हैं किसी और को ढूंढते हैं, देखते हैं कोई गुनगुनाता है कि नहीं सॉन्ग। आ जाएँ। बेक पॉलर रेसिपी मिक्स में से मैकरोनी निकालकर बॉईल करें। उबले हुए आलू और सब्जी अच्छी तरह मिक्स करें, फिर बेक पॉलर रेसिपी मिक्स मसाला मिलाएं और मजेदार चाट मैकरोनी तैयार। सब खाते हैं, सब चाहते हैं, होटल के सारे मजे घर पे ले आते हैं, मिलजुल के खाते हैं, बेक पार्लर का है ये कमाल। बेक पार्लर 2-in-1 रेसिपीज, मसाला भी और पास्ता भी। बेक पार्लर का है ये कमाल। जो कैसे खाना हो भी से बोरिंग और मिले नाना का सिग्नल, तो लाओ इसे हबीब टोमेटो केचप, जो करे खाने को वाई से यम यम और मिल जाए खाना खत्म का सिग्नल। हबीब टोमेटो केचप, खाना खत्म। कितने का है? आप इसको शहर में क्यों नहीं बेचते? कैसे बेचें? शहर से कैश कैसे आएगा? कैश उड़कर आएगा, जैज़ कैश के साथ। उठो चलो, यूं कदम दोस्ती का बढ़ा दो।
अरे देखो जैस कैस आ गया। क्या बात है, जैस कैस ने हमारे छोटे से गांव को इंटरनेशनल बना दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क जैज के साथ मूवी कैश बन गया है अब जैज कैश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? कुछ ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्जील अब्दुल्ला है। शर्जील साहब, मुझे ये बताएं कि आपने कभी अपनी लाइफ में सॉन्ग गुनगुनाया? वेल मुझे नहीं आता, बट मेरे पास टैलेंटेड लोग बहुत हैं। मेरा पूरा स्टाफ है यहाँ पर, ये भी हैं और ये मैनेजर हैं, ये अच्छा गाते हैं। इनको ट्राई कराएं ना बिल्कुल। थोड़ी सी कोशिश करें। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आपको ना। कुछ लोग स्टेज सिंगर होते हैं, कुछ लोग वॉशरूम सिंगर होते हैं, जैसा कि आपको पता है कुछ लोग वॉशरूम में भी गुनगुनाते हैं। फिलहाल आपने कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ आपने वॉशरूम में गुनगुनाया हो? नहीं, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। ये आवाज़ की बात नहीं है, जो वॉशरूम में गुनगुनाते हैं ना वो लोग होते हैं जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती और ये पकड़े गए हैं। नहीं, मेरी बिल्कुल आवाज़ अगर बात करो तो सही है, लेकिन जब मैं गाता हूँ तो फिर ऐसा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक। आप सब ठीक है ना? अच्छा, कहते हैं कि पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे, मैं टैलेंट देखने आया हूँ लोगों का। मैं जिससे भी मिलता हूँ ना उनसे बोला नहीं जाता। अब आपने तो बड़े अच्छे तरीके के साथ बोले हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है, इसलिए। क्या हुआ? इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया, हरा दिया है। अब देखे ना, इनमें टैलेंट है। अच्छा, आप में से सॉन्ग कौन सुनाएगा मुझे? ये अच्छा, एक बार सोच लो, सॉन्ग कौन सुनाएगा मुझे? क्या सॉन्ग? ये कह रहा मैं। अच्छा, मैं पाकि सॉन्ग सुनाना। इधर आओ। मैं काम नहीं, मैं गाता हूँ। मैं भी गाऊंगा। मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ, मैं काम करूँगा बड़े बड़े। मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े। मैं सब हियाली परचम को सबसे ऊंचा लहराऊंगा, सबसे ऊंचा लहराऊंगा। ताज ने देखो पैगाम दिया, मैं सर से करके दिखाऊंगा। हाथ मिला दूंगा सबसे जो रहते हैं अंधेरे। मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ, मैं काम करूँगा बड़े बड़े। मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ, मैं काम करूँगा बड़े बड़े। कायद ने जो पैगाम दिया। सायरा। अच्छा सायरा, मुझे ये बताएं, आपने कभी अपनी लाइफ में सॉन्ग गुनगुनाया? नहीं, मैंने कभी गुनगुनाया नहीं, बच्चे ही गुनगुनाते हैं। बच्चों ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुनगुनाया और पता भी चल चुका है कि वाकई पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है और आज हम लोगों का टैलेंट देखने आए हैं। वाकई बहुत खूबसूरत गाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में, अपनी जवानी में भी कभी आपने सॉन्ग नहीं गुनगुनाया? नहीं, गाया तो है लेकिन अब याद नहीं है कोई। आपको याद नहीं आ रहा? नहीं, याद नहीं। थोड़ा बहुत याद करे, कैमरे की आंख के सामने सब कुछ भूल जाते हैं। कौन सा? मुझे बता दें। नहीं, मैंने नहीं कभी गाया। नहीं, जवानी नहीं। कोई ऐसा सॉन्ग जिसे बचपन में आ गए? नहीं। तो ये क्या बात है कि जब शादी हो जाती है, शादी के बाद हम ये चीजें क्यों भूल जाते हैं? वो फिर बच्चे हो जाते हैं ना, बड़े बच्चे होते हैं, फिर बच्चों का टाइम आ जाता है, उनको सिखाने का टाइम आ जाता है। आपका भी टाइम है ना, आप सिखाती हैं तो फिर थोड़ा बहुत इधर भी बता देना। ये लोग हमें सताते हैं, हम अपना टाइम भूल जाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश करें। कौन सा कहूँ? अच्छा, मुझे ये बताएं, अपनी लाइफ में कभी आपने शायरी भी नहीं की? शायरी की है। ये फिर हम एक शेर सुनाएंगे। खुद ही पे न कर इतनी सतमे जरीफियाँ, मोहब्बत के शोले। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। बस हाँ जी, इतना ही है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? अब्दुल गफूर। अच्छा, ठीक हो आप? बस थोड़ा थोड़ा। क्या हुआ? गिर गया था लास्ट टाइम। आपने कोई भी अपनी पसंद का सॉन्ग सुनाया मुझे? तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, तेरी ये जिंदगानी मेरी ये जिंदगानी, संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, तुझे देख देख सोना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर। आप? अच्छा, मुझे ये बताएं, आप में टैलेंट है? यस सर। बोल सकते हो ना? यस सर, बोल। ये तो मुझे पता चल रहा है फिर आप पे। अच्छा, आपको सॉन्ग गाना आता है? सॉन्ग बेटर बट डांस इज आल्सो बेटर। अच्छा, डांस आता है आपको? जी। चलिए हम इनका डांस देखते हैं, ठीक है? आप हमें डांस करके दिखाएंगे? यस। ठीक है, किस सॉन्ग पे करके दिखाएंगे? लव डोज।
चलें ठीक है, चलें इनका डांस देखते हैं हम। हाँ जदों पहली बारी देखिया तू करगी बलश तक दे यारां नू भी हो गया कि रश नी तू वांग हथियार मुंडे मारी फिरदी है मैं भी टारगेट तेरा बनना स्नाइपर सदा सीने वजदी मेरी गड्डी हाईवे ते बस तेनू लभदी She's my mommy, you know, and I'm about to chulo. I like a skinny baseline and a heavy culo. She make my heart go boom when she drop that, killing me with that booty eyes going किथे अब जाना तेनू लिफ्ट दवा फिर गड्डी च बिठा के तेनू ड्रिफ्ट करा दस किथे अब जाना तेनू लिफ्ट दवा फिर गड्डी च बिठा के तेनू ड्रिफ्ट करा तू नैना वाले वार नाल करदी शिकार ते शिकारी ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਟਿਆ ਸਨਾਈਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸੀਨੇ ਵੱਜਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ओके जनाब, यहाँ पर मैं आया हूँ लोगों का कॉन्फिडेंस देखने के लिए। जिसके पास जाता हूँ ज़्यादातर लोग तो भाग रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ और लोग भी हमें देखकर भाग चुके हैं। चले कोई बात नहीं, हम किसी और लोगों के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनमें टैलेंट कितना ज़्यादा है। मैं यहाँ पर लोगों का टैलेंट देखने के लिए आया हूँ। आए चलते हैं, किसी और से मिलते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रामेश। अच्छा रामेश, मुझे ये बताओ आप में टैलेंट है? जी। कॉन्फिडेंस है आपके पास? जी। देख रहे हैं आप? मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, बाकी कैमरे की आंख भी देख रही है। जी। अच्छा, आपने कभी सॉन्ग गुनगुनाया अपनी लाइफ में? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? ये सबसे बड़ा झूठ है कि आपने कभी सॉन्ग नहीं गुनगुनाया। नहीं, सच में नहीं, मैंने कभी नहीं गाया सॉन्ग। सुना भी नहीं आपने? नहीं, सॉन्ग सुनती हूँ लेकिन कभी मैंने सिंग नहीं किया। कभी नहीं सिंगिंग नहीं की? जी कभी भी। आपको पोइट्री आती है? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम भाईजान, क्या नाम है आपका? उमर फरूक। उमर फरूक, मुझे ये बताएं कि आप में टैलेंट है? टैलेंट भाई हर बंदे के अंदर छुपा होता है। बिल्कुल, टैलेंट हर बंदे में छुपा होता है, लेकिन जाहिर कोई कोई करता है। कोई कोई करता है। अच्छा, फिर मुझे हम आपका टैलेंट देखेंगे। आपने कभी अपनी लाइफ में सॉन्ग गुनगुनाया है? सॉन्ग भाई हर बंदा गुनगुनाता है, लेकिन अभी सॉन्ग में नहीं कुछ नहीं है। क्यों? रोजा रखा है आपने? रोजा नहीं रखा, सॉन्ग नहीं आते। सॉन्ग नहीं आते, ये सबसे बड़ा झूठ है। इससे सर फंस जाते हैं ना। ये टॉपिक रखने का हमारा मकसद ही ये है। सॉन्ग जो है ना, अकेला बंदा कुछ भी कुछ गुनगुना सकता है, लेकिन किसी के सामने नहीं। अच्छा, आप वॉशरूम में इसका मतलब गुनगुनाते हैं? वॉशरूम में नहीं, अकेले। अकेले वॉशरूम में? अकेले मतलब कमरे में भी हो सकता है यार। यार वॉशरूम में भी हो सकता है। वॉशरूम में तो नहीं ना। कुछ लोग वॉशरूम सिंगर होते हैं, कुछ लोग स्टेज सिंगर होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं। नहीं, वॉशरूम में नहीं, वैसे कभी कभार। थोड़ा सा सुना दे, ये समझे कि आप वॉशरूम में या कमरे में? नहीं, कभी नहीं। कोशिश करें। हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता? नहीं बोला जाएगा। नहीं बोला। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका नेम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नसीर। मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम, आपने सुना तो होगा कि कहते हैं कि पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं पाकिस्तानियों का टैलेंट देख रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा हूँ और आज मैं ये यहाँ रेस्टोरेंट में आया हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। सो क्या ये सच है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मुझे फिर आप आज सॉन्ग सुनाएं अपनी पसंद का। सॉन्ग तो मुझे नहीं आता। हाँ जी, सॉन्ग तो नहीं आता मुझे। आपको सॉन्ग नहीं आता? यार हर बंदा सॉन्ग सुनता है, कोई कह नहीं सकता कि उसे सॉन्ग नहीं आता। आप सॉन्ग सुनते हैं? हाँ जी सुनता हूँ। सुनते हैं ना, तो आपको गुनगुनाते क्यों नहीं है? बस ऐसे ही। अच्छा, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना के सुना दें। गुनगुना के कौन सा? कोशिश करो यार, ये तो फिर वही बात होगी ना टैलेंट की। कोशिश बातें ये कभी ना तू बोलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इतना सैड सॉन्ग गाया आपने, गुनगुनाया है, खैर है? वैसे ही बस अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। ये चॉइस की बात होती है, लेकिन ये कुछ और चॉइस नहीं है। समझ सकते हैं समझ सकते हैं आप? ये समझ गया बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, आप में टैलेंट है? बिल्कुल। कितना टैलेंट है? टैलेंट काफ़ी है, मगर कुछ चीज़ों में है। कुछ चीज़ों में है? जो चीज़ पसंद हो। जो चीज़ पसंद हो। आप हंसते हैं? बिल्कुल। कहते हैं कि हंसना और रोना सब जानते हैं और गाना भी सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है? नहीं, शक नहीं है बिल्कुल, मगर अपनी अपनी आवाज़ भी तो होती है ना। अच्छा चलो, आप मुझे सॉन्ग सुनाओ फिर आज। सिंगिंग नहीं मैं करता। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? राजा हसन ज़िया। अच्छा राजा साहब, मुझे एक बात बताएं, आप में टैलेंट कितना है? टैलेंट तो डिफरेंट, आप पूछेंगे कुछ बताऊंगा आपको, शो हो जाएगा। अच्छा जी, आपने कोई सॉन्ग सुना है? सॉन्ग तो सुनते रहते हैं हम। चलो फिर आज हमें सुना के दिखा दें। सॉन्ग का मुझे शौक नहीं है, मैं सुनता हूँ सिर्फ, लेकिन कभी बात नहीं है, जो लोग सॉन्ग सुनते हैं वो गुनगुनाते नहीं। शौक है ज्यादा, मैं गाएंगे। आपको सुनने का शौक है, ज्यादा गाने का नहीं? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, आप सॉन्ग सुनते हैं? नहीं, सॉन्ग नहीं सुनता मैं। आप सॉन्ग नहीं सुनते? नहीं। आपको पोइट्री आती है? किस चीज? पोइट्री आती है, शेरो शायरी? नहीं, ये भी नहीं आती। आपको ये भी नहीं आती? हंसना आता है आपको? हंसना भी नहीं आता, क्योंकि बिजनेस में आदमी हंसता नहीं है, रोता ज्यादा है। चलो मुझे अब आप आज रो के दिखाना है आपने मुझे। उस वक्त रोता है जब आदमी को बहुत ज्यादा कोई ना लॉस हुआ हो। ये बात जो अभी चल रहा है ना, वो यानी ठीक चल रहा है। अभी तक ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। तो अभी तक आप हंस रहे हैं? यानी हंस भी नहीं रहा, रो भी नहीं रहा, यानी ऐसा करके दिखाएं, आप हंस के भी दिखाएं और रो के भी दिखाएं। सही है भाई। ये आप हंसते हैं कि रोए हैं? लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मलिक तौकीर रवान। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि आप में कॉन्फिडेंस है? जारी बात है, इंसान में होता है ये कॉन्फिडेंस तो। ओके, आप में कॉन्फिडेंस है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? कितना नहीं है? ये पता नहीं, अब आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह। ठीक है, मैं आपसे कॉन्फिडेंस आपका ये है कि आप मुझे आज सॉन्ग सुना दें। सॉन्ग नहीं आता यार। ये तो सबसे बड़ा झूठ है, हर बंदा कह रहा है झूठ, सॉन्ग नहीं आता। असल में यार हमारी अभी भी डेथ हुई है, इसलिए मैं सॉन्ग सॉन्ग ना सुनाया मुझे। पोइट्री आती है आपको? पोइट्री भी कम। चले मुझे कोई अच्छी सी पोइट्री सुना दें। पोइट्री कम ही यूज करता हूँ, नहीं कम आती है पोइट्री भी। नहीं, पोइट्री कम आती है? कोशिश करें कोई अच्छा सा सॉन्ग गुनगुना के की। नहीं तो पोइट्री मुझे सुना दें कोई अच्छी सी। मैं मोबाइल से देख कर सुना सकता हूँ। ओके, मोबाइल ऑन करें, अपनी पोइट्री निकालें, मुझे सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी साबिर अली। साबिर अली, मुझे ये बताएं कि आप में कॉन्फिडेंस है? जी जी, कॉन्फिडेंस जहरी बात है, इंसान में होना चाहिए। होना चाहिए। बाकी कॉन्फिडेंस के बगैर तो कुछ नहीं होता ना। ये आपका दावा है? दावा जहरी बात है, कोई भी किसी के पास हुनर होता है तो साथ में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। चलें जी, वो ये तो बहुत अच्छी बात है। चले, हमें कोई तो मिला। अच्छा, मुझे आज आपने सॉन्ग सुनाना है अपनी पसंद का, कोई ऐसा यादगार सॉन्ग जो आप ज्यादा गुनगुनाते हो। मेरी बात है, सऊदी अरब से अभी आए, सॉन्ग कभी गाए नहीं। हाजी सऊदिया वाले क्या सॉन्ग नहीं गुनगुनाते, सुनते नहीं है? आदमी सॉन्ग कभी गुनगुनाए नहीं वैसे। अच्छा, आप यहाँ पे आ गए हो, यहाँ पे आपने एक बार भी नहीं सुना सॉन्ग? नहीं, वो चलते फिरते लगे होते। ट्रैवलिंग के वक्त भी आपने नहीं सॉन्ग सुना? वो तो लगे होते हैं ना, सुन लेता बंदा। चले, मुझे एक सुना दें। ये घबरा रहे हैं, चले इनसे शायरी सुन लेते हैं, कोई शेर सुन लेते हैं। सुनाता हूँ कोई मशहूर तो शेर सुनाता हूँ।
हाँ चलिए आपकी मर्जी है, सुनाए। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। मैं अक्सर ये गुनगुनाता रहता हूँ। क्या बात है, ये आई थिंक किसी मूवी का सॉन्ग है, पता नहीं किसका है। मुझे भी एक इसके और भी शेर हैं, और आते हैं आपको? हाँ एक और भी आता है। मूवी का आई थिंक। हमसे दूर जाओगे कैसे, खुद को हमसे छुपाओगे कैसे। क्या बात है। हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशर है। क्या? अशर। अच्छा अशर, आप में टैलेंट है? हाँ जी है। वो तो लग रहा है इनमें टैलेंट है माशाल्लाह। क्या आप आ जाए, मुझे डर लग रहा है कसम से इनसे। अच्छा यार, मैंने तुमसे एक सॉन्ग सुनना है, ठीक है? मुझे सॉन्ग सुनाना है तुमने, अपनी पसंद का कोई भी। अच्छा मुझे अमिंदर गिल का सुना दो। अमिंदर गिल का सुना दो, आतिफ असलम का सुना दो। कोई मुझे बता देना ताकि मैं फिर वो। ओके मुझे सुना दो, 80 के पूरे पंजाबी दिल जीते नाल लाई। ये तो तुम्हें आता होगा। हाँ जी सुनाओ। 80 गब्बरू पंजाबी दिल जीते नाल लाइए, उन्हें छड़ के ना जाइए नी, जिन्नू कर लिए प्यार कर दिल करार पूरे करके वफाइए नी, पावे करे जग वै पिछे तरी दा निकार, असी तोड़ निभाएंगे, असी तोड़ निभाइए नी। आगे जिन्नू दिल च वसाइए उन्हें जिंदगी बनाइए, कदी अख न चराइए नी, लगियां लाके अपना कह के सजना तो ना कदी मुख पर ताइए नी, लाइए जेड़े यारियां फिर लाके तोड़ निभाइए नी, मुक जावे पावे जानवे पर यार तो दूर ना जाइए नहीं। बस इतना से आता है। क्या बात है आपका। चले अभी तो पता चल गया इसमें वाकई कॉन्फिडेंस है, चाहे इन्हें नहीं भी आता, इन्होंने बोलने की गुनगुनाने की कोशिश की है। जिन क्वेश्चन का मैंने इनसे आंसर पूछा है उनके इन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिए, ठीक तरह से बोले हैं। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। हमें बिल्कुल आपकी जैसे ही मोटिवेटेड लड़के की जरूरत थी। मुबारक हो फैसल। UAE की मल्टीनेशनल कंपनी इफ्को के ब्रांड गोल्डन सन का अज़्म अमीगोज वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर फैसल जैसे नाबीना अफराद को खुद मुख्तार बनाना, वक्ती मदद के बजाय देना इल्म हुनर की रोशनी। तो आज से सिर्फ गोल्डन सन बनास्पति कुकिंग ऑयल और कनोला ऑयल ही खरीदे। आपके खरीदे हुए हर पैक का मखसूस हिस्सा जाएगा अमीगोज को। ताकि चमके जिंदगी उनकी भी जिनकी आंखें रोशन नहीं। गोल्डन सन, नेकी है जिंदगी। पकाओ आसानी से यूं, मौत आराम करो। ना 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 ना। हबीब के आसान रेसिपी मिक्सेस अपनाएं, बॉम्बे बिरयानी का असल मजा पाएं। So, where are you from? Pakistan. Oh, Pakistan. भाई, सिर्फ बुरी खबरें बताई जाएंगी तो सब पाकिस्तान को बुरा ही समझेंगे। हमें कुछ करना है। लोग बाहर जाते हैं और तुम वापस पाकिस्तान आई हो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के बारे में बुरा कहा जा रहा है। अबू, ये मुल्क हमारा है और ये हम पर है कि हम दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं। This is a story of a brother and sister. बहन भाई हैं जो सिर्फ अपने फोन एंड जैज़ 3G कनेक्शन के साथ एक मिशन पर है कि वो पाकिस्तान की बेहतर अक्कासी कर सकें। अगर मेरा बेटा जैज़ इंटरनेट पर वीडियो नहीं देखता तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाती। सब उसे हीरो कहते हैं। ये स्टूडेंट्स जैज़ कैश के जरिए इस खानदान के कफील हैं। अब ये भी स्कूल जाएगा।
नौकरी के लिए बाहर नहीं जा सकती तो मैं स्कूल अपने पास ले आई। बहुत रह लिए यहाँ, पाकिस्तान वापस चलें। भाई वी डिड इट, हमने दुनिया को बता दिया और बताते रहो। तुम जैसे हो दुनिया को बता दो। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आप ऐसे हीरोज की स्टोरीज को जानते हैं तो हम तक जरूर पहुंच जाए। तो यूज द हैशटैग हीरोज ऑफ जैज एंड दुनिया को बता दो। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैफुल्ला खान। अच्छा सैफुल्ला खान, मुझे ये बताओ आप में टैलेंट है? मेरे अंदर इतने टैलेंट है कि आपकी सोच है। अच्छा आप में बहुत ज्यादा टैलेंट है। चलिए हमें कोई तो टैलेंट वाला मिला। हम रात भी मैं गया हूँ, कल 2 दिन हो गए हूँ, ऐसे लोग ढूंढ रहा हूँ जिनमें टैलेंट है। आज मैं टैलेंट चेक करता हूँ। अच्छा आप सॉन्ग गुनगुनाते हैं? जी। चलो मुझे कोई प्यारा सा सॉन्ग सुना दो फिर आज। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरहम। अच्छा रोना हंसना गाना सब जानते हैं, पता है आपको? जी। चलो मैं जी आप में कितना टैलेंट है सबसे पहले मुझे ये बताओ। क्या टैलेंट है आप में? है। कितना टैलेंट है? शेर व शायरी कर लेता हूँ। शेर व शायरी कर लेता हूँ। चलो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई शेर सुनाओ अपनी पसंद का। पास रहता है दूर रहता है, पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है, जब से देखा है उनकी आंखों को हल्का हल्का सुरूर रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर एजाज। अच्छा मुझे ये बताओ आप में टैलेंट कितने हैं? टैलेंट बहुत ज्यादा है। टैलेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जितने भी तुम्हारे फ्रेंड खड़े ना इस टाइम, सबको तुमने ना हंस के दिखाना है, ऐसे हंस के दिखाना है कि सब हंस पड़े। नहीं हंस पड़ेंगे। ये भाई क्या कह रहे हैं कि मुझ में टैलेंट बहुत ज्यादा है, कह रहे हैं ना, तो फिर हंस के दिखाओ ना, सब हंस पड़े। हंसने वाला टैलेंट नहीं है। तुमने हंस के दिखाना है। नहीं ये टैलेंट नहीं, दूसरा टैलेंट है। अच्छा तुम अगर किसी जगह पे ऑडिशन देने जाते हो, वो तुम्हें स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, तो तब तुम क्या करोगे? स्क्रिप्ट में यही आ जाता है कि तुमने हंस के दिखाना है। मैं तो अपनी पूरी ट्राई करूंगा। पूरी ट्राई करूंगा ना, यहाँ ट्राई करने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन आप में टैलेंट कितना है? जितना मर्जी चेक कर लें आप मुझे। अच्छा रोए हो कभी? काफी ज्यादा। रो के दिखाना है। बात सुने मेरी जी, उस तरफ रो के दिखाना है। किस मौके के लिए रोना है? बस कोई भी मौका देख लो। जैसे अगर मार पड़ी हो, घर से मार पड़ी हो, गर्लफ्रेंड भाग गई हो। नहीं गर्लफ्रेंड मैं बनाता ही नहीं। बनाता नहीं हो। चलो ठीक है फिर, जैसे घर से मार पड़ी है तुमने रो के दिखाना है, अब्बू से मार पड़ी है। बस आंसू नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर सुहेल। आमिर सुहेल, आप में टैलेंट है? जी बिल्कुल। माशाल्लाह इधर तो नजर भी आ रहा है काफी टैलेंट है लड़कों में। अच्छा आपने फिर कुछ सुनाना पसंद करेंगे? जी जो मर्जी सुने, पोइट्री सुनाता हूँ, शेर सुना देता हूँ। कौन सा? तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। और कोई कहने हो? ऐ दिल के टुकड़े तुम हमसे जुदा ना होना, ऐ दिल के टुकड़े तुम हमसे जुदा ना होना, ये दुनिया तो झूठी है, तुम भी बेवफा ना होना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानियों में कहते हैं टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जी जी। और लेकिन मैं अब तक 3-4 जगहों पर जा चुका हूँ, अजान नाइट्स गया हूँ, इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ जगहों पर गया हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास भी मैं गया हूँ उनसे बोला नहीं गया। अगर उनमें टैलेंट है भी, वो कैमरे के सामने बोलना भी चाहते हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकलती, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी टैलेंट की बात की जाए तो टैलेंट, अगर हम पाकिस्तानी कौम की बात करें तो टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इस टैलेंट को गवर्नमेंट को ये चाहिए कि डिफरेंट सेगमेंट्स पे टैलेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज ऑफर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉलेज लेवल पे स्पेशली होने चाहिए। और मेरी राय ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि MBA में एक कोर्स भी ऐड करें,
फॉर एग्जांपल आजकल बात इमोशनल इंटेलिजेंस पे हो रही है, टाइम मैनेजमेंट पे हो रही है, तो टैलेंट मैनेजमेंट पे भी गवर्नमेंट को चाहिए स्टेप्स ले, यूनिवर्सिटीज़ में HEC को चाहिए इसमें कोर्सेज ऐड करें ताकि स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि जो उनमें टैलेंट है उसको वो किस तरह से प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, 2 चक है यहाँ पे हड़प्पे के करीब, वहाँ पे स्टूडेंट है उसके 10 से 24 नंबर है। हमने स्टूडेंट को अप्रोच किया तो उसके घर वाले कहते हैं हमने इसको पढ़ाने नहीं है। अब उस बच्ची में अच्छा खासा टैलेंट है, वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है, अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकती है, लेकिन वो एक कंजर्वेटिव माइंड के साथ हैं कि जी हमने इसको नहीं पढ़ाना, फीमेल एजुकेशन नहीं बेहतर। अभी तक हम इस चीज़ को पाकिस्तान में से नहीं निकाल सके कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर बॉयज़, गर्ल्स का भी उतना ही हक है जितना बॉयज़ का हक है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं करता, उनका ध्यान ही किस तरफ और होता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, ठीक है, किसी को एक्टिंग का शौक है, मॉडलिंग का शौक है, ठीक है, तो वो स्टडी की तरफ उनका रुझान नहीं होता। अगर वो इसका स्टडी की तरफ अगर वो नहीं ये काम करने दिया जाता है तो बड़े शौक के साथ स्टडी करते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, एक इंडियन मूवी है 3 इडियट, उसमें बड़ा एक अच्छा मैसेज है कि स्टूडेंट्स को जो वो चाहते हैं, जिस फील्ड में वो अपना इंटरेस्ट रखते हैं उसी तरफ लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तीसरी फील्ड हमारे पेरेंट्स के ज़हन में कोई है ही नहीं, और इंडस्ट्री भी हमारी इतनी ग्रो नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अगर हम सयामुल्ला की बात करें तो वहाँ पे अगर वो बच्चे म्यूजिक की तरफ जाते हैं तो पूरी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में नहीं है। क्रिकेट में जाते हैं तो वो स्पोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में वो नहीं है। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारे गली मोहल्लों में खेलते हैं, यही पाकिस्तान का असल जो सरमाया है, इन्होंने आगे जाना है, लेकिन वो डिफरेंट पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। सो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट पूछें, जो बच्चा चाहता है उसको उस तरफ लेके जाएं, ना कि अपनी मर्जी करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेरा नवीद है। मुझे आप ये बताएं, आपकी कितनी देर हो गई टीचिंग करते हुए? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, 10 to 12 ईयर्स। अच्छा, आप अपनी लाइफ में अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आप में टैलेंट कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बहुत ज़्यादा टैलेंट है कि कह रही है मुझ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है? मगर टैलेंट के हवाले से बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस डिफरेंट है, मगर बीइंग अ टीचर आई थिंक सो कि आई एम अ बेस्ट टीचर। मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मॉरल वे से इम्प्रूव करती हूँ, बच्चों के टीचिंग्स के हवाले से मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं ये समझती हूँ। बाकी वो मेरे स्टूडेंट्स बहुत बेहतर बता सकते हैं मेरे बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपने अपनी लाइफ में कभी सॉन्ग गुनगुनाया है? मैं सॉन्ग नहीं गा सकती। अच्छा, आप सॉन्ग नहीं गा सकती, आपने सुना तो होगा? हाँ जी, ऑफ कोर्स सुना है। अगर आप सुनना है तो आप गा नहीं सकती? नहीं, एक्चुअली ये कि हर बंदे की अपनी एक फील्ड होती है। हाँ, मुझे कुछ ऐसा करने के लिए कहें जो मेरी जॉब से रिलेटेड है तो आई कैन डू। हाँ, मुझे कहें या मुझे कोई लेक्चर लेके दिखाएं, मुझे पढ़ा स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, आपको स्टूडेंट्स का ट्वीट करें तो आई कैन डू, बट सॉन्ग मेरी वो मेरी क्वालिटी नहीं है या मैं नहीं गा सकती, वो मेरी हॉबी नहीं है तो मैं नहीं कर सकूंगी। आपको क्या ऐसी चीज़ का शौक है जो आप करना चाहती हैं? बस टीचिंग को। स्टूडेंट लाइफ में से जो आप पर्सनली मैं ये जो फील करती हूँ चीज़ कि लोग आजकल एक्सीडेंटल टीचर ज़्यादा हैं, जिसको कोई भी काम नहीं मिलता वो टीचिंग लाइन में आ जाता है। और मेरी एक बहुत मोहतरम टीचर है, DPS की बहुत सीनियर टीचर हैं, मिसेस नादिया साकिब, मेरी उनसे एक दिन बात हो रही थी तो मैंने कह रही थी कि क्या हम एज ए टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो कह रही थी कि पहले नबी आते थे और पैगम्बरों का अल्लाह ताला ने एक सिलसिला भेजा, वो इखलाकियात के दर्स देते थे लोगों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को। मगर हम एज ए टीचर हमें बच्चों की इखलाकियात को, मॉरल्स को, बच्चों की बिहेवियर्स को, वालिदैन के बाद हमारी ये स्पिरिचुअल ड्यूटी है कि हम इम्प्रूव करें बच्चों को, जो कि हम नहीं करते। मोस्टली हम ये समझते हैं यार मुझे तनख्वाह मिलेगी, मैंने महीना पूरा करना अपना। बच्चों को बहुत डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ाया जाता। अगर हम उन्हीं बच्चों पर मेहनत करें और लो लेवल के बच्चों पर, ये बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि उन्हें वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। मैं बच्चों से अक्सर ये जिक्र करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं शायद डॉक्टर होती या इंजीनियर होती या कुछ और होती, जो मैं नहीं बन सकी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे तो थे मगर बहुत सादा थे, उन्हें इन फील्ड्स का नहीं पता था। आजकल के जो वालिदैन हैं उन्हें पता है कि बच्चे को हमने क्या बनाना है। मेरी बेटी है, मुझे पता है उसे कैसे पढ़ाना है, उसको उसके लिए कौन सी स्कूलिंग बेस्ट है, उसके लिए क्या सब्जेक्ट्स बेटर रहेंगे, उसका फ्यूचर कैसा होगा। मगर अब पेरेंट्स को बहुत आगाही है, हमारे दौर में बहुत ज़्यादा, ये 7-8 ईयर्स में इतनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं
पहले इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत रोल प्ले किया इसके अंदर। लाइक हमारा कॉलेज है सुपीरियर, उसके अंदर ये है कि हाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है स्टडीज़ के लिए। पहले ये चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा आम थी नहीं कि बच्चे को पता हो कि मैंने MBA करना है, मैंने BS करना है, मैंने मेडिकल में सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, गाइडलाइन ही नहीं थी। अब काउंसलिंग के लिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे बेहतरीन टीचर्स हैं यहाँ पे सुपीरियर में जो बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं। हमारा ये मोटिव भी है। मुझे ये बताएं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, आपके पास कुछ ऐसे केस भी हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल हैं, ऐसे हैं। पेरेंट्स कहते हैं वी कांट अफोर्ड, तो फिर आप उनके साथ किस तरह से, क्या वो हमारा ये पर्सनल मेरे तो बड़े इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं पर्सनली पढ़ाती भी हूँ, तो मैं तो उन लोगों को पर्सनली मोटिवेट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर इसकी फ़ीस पे नहीं करते तो उनको माइंडली, बल्कि मेरी मदर इन लॉ एक स्कूल रन कर रही हैं, हम सारी फैमिली उसको सपोर्ट करते हैं पर्सनली, जितने हम पैसे दे सकते हैं। कुछ जो हमारे रिलेटिव्स अब्रॉड रहते हैं, कलेक्टिवली हम उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि जो बच्चे फीस दे के नहीं पढ़ सकते। कुछ स्कूल्स में होता है कि मार नहीं प्यार, और कुछ लोग स्कूल्स के बाहर ये भी लिखा होता है मार ही प्यार है। आप इन दोनों में से क्या? मैं तो खुद भी बच्चों को काफ़ी डांटती हूँ, मारती भी हूँ। मैं उनको ये समझाती हूँ कि अगर उस्ताद आपको डांटता है या मारता है तो इसमें आपकी बेहतरी है, जो आफ्टर मतलब पासिंग ऑफ टाइम आपको फील होगी ये चीज़ें। अदरवाइज आप मतलब बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ सकते। पेरेंट्स भी डांटते हैं तो पेरेंट्स बच्चों से प्यार करते हैं, नफरत नहीं करते, वो उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। तो एक उस्ताद वालदैन के बाद एक उस्ताद का दर्जा स्पिरिचुअल, आप वो आपके पेरेंट्स हैं तो उनका एक हक है आपके ऊपर। अगर वो आपको डांट रहे हैं तो टीचर आपको छोड़ भी सकता है, ठीक है नहीं करना तो नहीं पढ़ो, ना पढ़ो, मगर इस तरह करने से हाँ उस्ताद सेल्फिश होने का मुजाहरा करता है। अगर आप एंगेज होकर उसे डांट के पढ़ा रहे हैं, मार के पढ़ा रहे हैं, तो ये उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये मैं तो इस चीज़ को समझती हूँ कि जहाँ डांट की जरूरत हो वो बच्चों को डांटना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना साजिद नाम है मेरा। राना साजिद साहब, मुझे ये बताएं कि आप में कितना टैलेंट है? अब आप माशाल्लाह टीचर हैं, टैलेंट तो हमें पता है कि आप में टैलेंट है, लेकिन कुछ दिखाने वाली भी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखानी पड़ती हैं। अब टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता। अब मैं एक टीचर हूँ तो मेरा ख्याल कहता है कि मेरा जो टैलेंट है, जो मेरी प्रोफिशेंसी है अपना नॉलेज डिलीवर करने की, वो मेरे स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि हमारे सर जो हैं वो कितने टैलेंटेड हैं। तो अपनी तारीफ तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने इधर मुख्तलिफ टीचर से अगर बात किया, मैंने उनसे सॉन्ग सुनना चाहा, मुझे किसी ने सॉन्ग नहीं सुनाया। सर आपने अपनी लाइफ में, चले आपने सॉन्ग नहीं गाते वो अलग बात है, आपने कभी अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कभी सॉन्ग गुनगुनाया था? एक सॉन्ग है जो गुनगुनाया है, बहुत यादगार, लेकिन ये कि मुझे याद नहीं है पूरा। ठीक है, जितने मिसरा उतना मैं सुना देता हूँ। थोड़ा सा सुना दें। सुन ले सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे संग हाय रे, हमको तो तुमसे प्यार है। ठीक है, चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली इसलिए होते हैं कि उनके अंदर जो एक डर है, खौफ है क्वेश्चनिंग करने का, वो ना हो। ठीक है, कि वो ओपन एंडेड जो ना वो हमसे क्वेश्चन करें। लेकिन अपने एक एटीट्यूड जो ना वो टीचर ने रखना होता है, जो कि हमारा अदारा भी हमें ये बताता है। तो कभी क्लास के अंदर जो ना, जब ड्यूरिंग टीचर की प्रेजेंस के दौरान कभी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई कि कोई बच्चा जो है ना वो मजाक करे या कोई ऐसी शरारत करे, मैंने तो नहीं कभी देखा सर। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? राना वाजिद अली। वाजिद अली साहब, मुझे अब ये बताएं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक मकसद होता है कोई ना कोई, कि उसने अपनी लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, आपकी लाइफ का कोई अगर कोई मकसद है, आप अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएं। मेरी लाइफ का मकसद डेफिनेटली हर कोई यही चाहता है कि सबसे पहले अपनी स्टडी को ओवरऑल कंप्लीट करके एक गोल यानी सेट होता है हर एक इंसान का, तो उस गोल के रिस्पेक्ट यानी उसको अचीव करके मैंने नेक्स्ट आगे जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरेस्ट हुआ। यानी मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो टीचिंग फील्ड है, तो मेरा शौक था, जो इंटरेस्ट था वो इन टीचिंग फील्ड में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर स्टडी जो है मैं अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका मैंने आगाज़ किया एज ए बीइंग ए टीचर। तो सर कुछ स्टूडेंट बिल्कुल जो था वो इंटरेस्ट था। तो लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी लाइफ ये समझते हैं कि हमारी लाइफ का कोई ना कोई मकसद है, लेकिन वो बिना मकसद कोई ना कोई काम करते हैं। अगर वो चाहते हैं भी, अगर इंसान कोशिश करे तो कोई ना कोई मकसद हासिल होता है। अगर हम उस मकसद को हासिल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो बिना मकसद, और मकसद में मुझे थोड़ी सी बात डिटेल से अगर बता सकते हैं तो बताएं। एक ये होता है कि जैसे स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेस्ट होता है कि यानी वो पायलट बने,
ठीक है, लेकिन ये होता है कि सबसे बड़ी जो इन स्टूडेंट लाइफ में सबसे जो बड़ी मेजर बात होती है वो गाइडेंस होती है। अगर इन स्टूडेंट लाइफ अगर आपको गाइडेंस अच्छी ना मिले तो आप कभी भी अपना गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकते। जैसे एज ए कि अगर किसी को पायलट बनना है, अगर उसको एक लाइन ही ना बताई जाए कि एज ए पायलट या एज ए जो है उसका जो गोल उसने अचीव किया है उसके लिए कौन सी लाइन बेटर है, तो वो कभी भी अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकेगा। तो उसमें ये होता है कि वो अपनी मर्जी के जो भी है वो इन स्टूडेंट लाइफ में वो सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेता है, वो अपनी मर्जी की जो वो फील्ड चूज कर ले, जिसका उसको नेक्स्ट आगे जाके पता चलता है इन प्रोफेशनल लाइफ की वो वाली जो फील्ड है उसका मकसद क्या है। क्या है कि वो तो बनना पायलट चाहता था लेकिन वो जो है वो इन टीचिंग फील्ड में चला गया या अनदर फील्ड में चला गया। तो इसका ये बहुत इम्पैक्ट होता है कि इन स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी जो मेजर मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो गाइडेंस है वो बड़ी जो है इफेक्ट करती है। अगर गाइडेंस नहीं है आपके पास तो कभी भी आप अपने जो है वो गोल कभी भी अचीव नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? तंजीलुर रहमान। सर मुझे एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप टीचर हैं? जी बिल्कुल। आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी किसी से मोहब्बत हुई है? स्टूडेंट लाइफ में जी बुक्स के साथ तो सबको मोहब्बत होती है। मैं बुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस मोहब्बत की बात करता हूँ जो लड़के को लड़की से होती है। नहीं जी, हमारा इस तरह कभी हमारा कोर्स ट्यूशन रही नहीं है। अच्छा अच्छा जी सर, कहते हैं जिंदगी गुलजार है, बिल्कुल, ये किस तरह से है? थोड़ी सी तफसील बताएं। जी, जिंदगी गुलजार है इस तरह कि अगर आप इसको इंजॉय करते हैं, मतलब वेदर्स को खेलने के टाइम खेलें, पढ़ने के टाइम पढ़ें, ठीक है, फुली इंजॉय करें अपनी लाइफ को। ये नहीं कि बंदा एक टाइम किताबें पकड़ के बैठे और फुल टाइम किताबों में बैठा रहे, कोई खेलता है तो फुल टाइम खेलता रहे। दुनिया के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे अमल हैं, उन सबको करे, शरारतें करे, खेले कूदे, हंसे पढ़े। ये गुलजार इसी चीज का नाम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी मेरे साथ इस वक्त उर्दू की टीचर मौजूद हैं। मैं इनसे सबसे पहले तो एक शेर सुनना चाहता हूँ, कोई भी अच्छा सा आप सुनाना पसंद करें तो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो शेर ये है कि रात यूं तेरी खोई हुई याद आ जाए, रात यूं तेरी खोई हुई याद आ जाए, जैसे चुपके से वीराने में बहार आ जाए, जैसे होले से चले बादे नसीम, जैसे होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, रात यूं तेरी खोई हुई याद आ जाए। असल में यादें तो आती रहती हैं, यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। मतलब मैंने जो क्वेश्चन सर से किया था कि आपको किसी से मोहब्बत हुई है, उन्हें नहीं हुई, फिर इसका मतलब आपको हुई है, आपने आते ही बिल्कुल बता दिया कि वाकई मुझे। बात सुने, जो मोहब्बत होती है वो हर किसी को होती है, क्योंकि मोहब्बत एक जज्बा है। जिस दुनिया की जो बुनियाद है वो रखी मोहब्बत की बुनियाद पर गई। मोहब्बत हर किसी को होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाहिर कर देते हैं, मोहब्बत को कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत होती है, उसकी रीजन ये होती है कि मोहब्बत का जो इजहार करना होता है उसकी एक रीजन है कि हम बता नहीं सकते, ठीक है ना। उर्दू अदब का टीचर उन्होंने कहते मैं बताऊंगा कि कि मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होते कि इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। अच्छा सर, आपने आज तक किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया? मोहब्बत का इजहार तो अक्सर होता रहता है, अक्सर होता है। ठीक है ना, मैं बात छुपाऊंगा नहीं। उसकी रीजन ये है कि जब अदब के बंदे जो हम लोग होते हैं ना, उर्दू अदब पढ़ाने वाले, ये हम सीधे से आदमी होते हैं। लिटरेचर जो सीधी बातें कहने का मकसद होता है, ढकी छुई बातें कहते होते हैं, लेकिन इस तरह की बातें बयान कर देनी चाहिए, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। दिल में कोई बात रहनी भी नहीं चाहिए, रहनी भी नहीं चाहिए और रखी भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते हैं वो जुबान चेहरे से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि चेहरे जो होते हैं वो दिल के आईनादार होते हैं। जो बात दिल के अंदर होती है वो चेहरे पे नुमायां होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और बात भी बताता चलूं कि जब हम टीचर क्लास में जाते हैं तो हम फौरन जांच लेते हैं कि जो एंड पे स्टूडेंट बैठा ना, यकीनन वो कहीं पहुंचा हुआ, तो हम उनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ पहुंचे हुए, वापस आ जाओ, लेक्चर लेना है, ठीक है। तो पता चल जाता है कि कौन क्या चाहता होता है, ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर हम ये देखते होते हैं कि बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा, तो हमें पता चल जाता है कि फलां बच्चे को पता चल गया, उसको नहीं चला, और ये एक टीचर को इस बात का पता भी होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने अगर आप इजहार मोहब्बत तो करते रहते हैं, आपने अभी बात की है, तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको अब किसी से दोबारा मौका मिल जाएगा, पहले आपने किसी से इजहार मोहब्बत किया हो, कोई ऐसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हो, जैसे कुछ शेर सुनाया हो, तो उस पर हमें एक शेर सुनाए तो कैसा लगेगा? तो पता है क्या बात है, जो उर्दू वाले बंदे होते हैं या अदब के जो बंदे होते हैं, मोहब्बत करेंगे जो तरीका बहुत ही आसान सा तरीका, अच्छा सा शेर सुना दे उनको, मान के तो ठीक है, वरना अल्लाह हाफिज़। वो गालिब के एक शेर है ना कि सर एक न एक हम लगा ही रहते हैं, तुम ना होते तो कोई और होता, कोई और ना होता तो कोई और होता। मिल ही जाएगा कभी, मिल ही जाएगा कभी, दिल को यकीन रहता है, वो तो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। एक ज़माना था कि सब एक ही जगह रहते थे, एक ज़माना था कि सब एक ही जगह रहते थे, अब कोई कहीं रहता है। रोज़ मिलना, रोज़ मिलना, रोज़ मिलने पे भी लगता था कि जग बीत गए, रोज़ मिलना, रोज़ मिलने पे भी लगता था कि जग बीत गए। अरे ओ पागल, इश्क में तो वक्त का एहसास नहीं रहता है, दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन
दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन उम्र पर कौन जवान कौन हंसी रहता है, मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो तो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान अकरम। मोहम्मद नान अकरम, आप में एक टैलेंट है? एक्चुअली जो टीचिंग के इस मनसब पे आ जाता है ना, ये एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, ठीक है। तो इस मनसब पे जो आ जाता है तो जाहिर बात है उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट तो ज़रूर होता है। और अब जो उसका पैरामीटर्स हैं वो ऑब्जर्व करने वाले जो लोग होते हैं वही बता सकते हैं। तो बंदा जो खुद जो है वो इतना अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, कंपैरेटिवली जो दूसरा बंदा यानी स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, आप क्लास में जब जाते हैं स्टूडेंट के पास, क्लास में जब आपकी एंट्री होती है जी, तब क्या सूरत हाल होती है स्टूडेंट की? कि स्टूडेंट चुप रहते हैं, हंस रहे होते हैं, आप उनके इनके पजल करने के लिए आप क्या करते हैं उन्हें? डिपेंड करता है कि जब सबसे पहले आप क्लास में जाते हैं तो टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। अगर तो टीचर का मूड एग्रेसिव है तो स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना टेंशन होके बैठ जाते हैं। टीचर का मूड जैसे मतलब कहते हैं कि आप बड़े खुशगवार मिजाज में हैं तो वो स्टूडेंट का भी मूड जो है वो टीचर के मूड पे इस तरह डिपेंड करता होता है। अच्छा, खुश मिजाज में अगर आप गए हैं तो जाते आप सबसे पहले शायरी सुनाएंगे या क्या करेंगे? किस तरह से आप बात करते हैं? सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को जो गलती जो पॉइंट आउट की जाती है वो एक फ़नी मैनर्स में की जाती है कि चाहे उसकी इस्लाह भी हो जाए और जो है वो स्टूडेंट जो है वो बुरा भी ना महसूस करे, और अगर उसका ध्यान किसी और तरफ भी है तो वापस अपनी जगह पे आ जाए भी है वो भी मुमकिन हो जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सो दोस्तों, आप उम्मीद है कि आप लोगों को जो आज का ये शो है ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ, अजान नाइट्स गया, इसके अलावा सुनहरी रेस्टोरेंट गया और बहुत सारी जगहों पर गया, लोगों से मिला। और आज मैं स्पिरिट कॉलेज में आया हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट से मैंने मुलाकात की और यहाँ के स्टाफ के लोगों से मुलाकात की, बात की टैलेंट के हवाले से। पाकिस्तानियों में वाकई टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसे जाहिर नहीं करते, हम डरते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जब तक आप अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे, कुछ बने। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे कुछ करने की तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सो आज हमारे इस मेन मौजू का टॉपिक का मकसद ही यही था कि हम पाकिस्तानियों को लोगों के पास जाएं और उनमें देखेंगे उनमें टैलेंट कितना है। लेकिन बस लोग डरते हैं कैमरे की आंख के सामने। लेकिन फिर भी बहुत मजा आया आज के इस प्रोग्राम में और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये प्रोग्राम बहुत मजा आया होगा और आप लोगों ने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आप लोगों का साथ देने आऊंगा और एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी इस प्यारी सी कंट्री प्यारे से पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिएगा दिल हाफिज़ को इजाजत। अल्लाह निगहबान।